आपके सारे सवाल का जवाब इसी वीडियो में है जो लोग पीआर पे, इमिग्रेशन पे कनाडा आ रहे हैं। अगर आप मेरी तरह पीआर के बाद फैमिली के साथ लैंड कर रहे हो, यानी कि हस्बैंड वाइफ 2 बच्चे, तो आपको लैंडिंग के बाद क्या करना है। सिन, हेल्थ कार्ड, स्कूल, पैसा, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप समझो, वरना स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। ये वीडियो बहुत डिटेल में है तो एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले एक चीज समझ लो, कनाडा लैंड करते ही लाइफ स्टार्ट नहीं होती। पहले 1-2 मंथ स्ट्रगल होता है। डॉक्यूमेंट्स, हाउसिंग, स्कूल, हेल्थ कार्ड, सब मैनेज करना पड़ता है। अगर आप प्रिपेयर्ड होके आओगे तो लाइफ इजी हो जाती है, अगर नहीं तो स्ट्रेस होता है कुछ महीनों के लिए। लैंडिंग के बाद सबसे पहला काम है सिन नंबर लेना, क्योंकि उसके बगैर जो है आपको जॉब यहां पर नहीं मिलेगी। सिन क्या होता है? ये एक 9 डिजिट नंबर होता है जो आपको कनाडा में काम करने के लिए जरूरी होता है। एज आई सेड, विदाउट सिन आप जॉब स्टार्ट नहीं कर सकते। अब इसको अप्लाई कहां करें? सर्विस कनाडा ऑफिस में या ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हो। इसमें जो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है दोस्तों, वो है आपका पासपोर्ट, कॉन्फर्मेशन ऑफ पीआर, कॉर्प या पीआर कार्ड। बच्चों के लिए सिन, अगर बच्चा 12 साल प्लस है तो वो खुद अप्लाई कर सकता है। अगर छोटा है तो पेरेंट्स उसके लिए अप्लाई करते हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है दोस्तों, बच्चों को सिन नंबर की जरूरत होती है बेनिफिट्स या फ्यूचर में जॉब्स के लिए। सेकेंड इंपॉर्टेंट स्टेप, हेल्थ कार्ड अप्लाई करना। ऑन्टेरियो में इसको ओहिप कहते हैं। इसके बिना डॉक्टर विजिट फ्री नहीं होता, इमरजेंसी में बिल आपको पे करना पड़ सकता है। इसको कहां अप्लाई करें? अगेन, सर्विस ऑन्टेरियो सेंटर जगह जगह आपको मिल जाएंगे, आपने सिर्फ गूगल करना है बस। इसमें डॉक्यूमेंट्स आपको क्या चाहिए? सेम ऑलमोस्ट डॉक्यूमेंट्स हैं, पीआर कार्ड है, पासपोर्ट है, एड्रेस प्रूफ है। हर फैमिली मेंबर का अपना हेल्थ कार्ड होता है। गुड न्यूज ये दोस्तों, वेटिंग पीरियड अब यूजुअली नहीं होता, कवरेज जल्दी मिल जाती। वो आपको एक कार्ड दे देते हैं, एक पेपर दे देते हैं, उस पे आपका नंबर होता है ताकि आप कार्ड का वेट करें, वो डिलीवर हो जाएगा। जब तक आप वो नंबर देकर भी आप जा सकते हैं डॉक्टर के पास। अरे दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं जो हर फैमिली मिस कर देती है। कनाडा चाइल्ड बेनिफिट गवर्नमेंट की तरफ से मंथली पेमेंट मिलती है पेरेंट्स को। ये एक टैक्स फ्री अमाउंट होता है जो पेरेंट्स को हर मंथ मिलता है। अब काफी पेरेंट्स सोच रहे होंगे भाई कितना पैसा मिलता है? ये आपकी इनकम पे डिपेंड करता है, लेकिन अप्रॉक्सीमेट मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूं। अंडर 6 इयर्स का अगर बच्चा है तो 650 से 670 पर मंथ आपको मिल जाता है। एज 6 to 17 550 570 तकरीबन पर मंथ आपको मिल जाता है। अगर 2 छोटे बच्चे हैं तो 1200 प्लस पर मंथ मिल सकता है आराम से। अगर आपकी इनकम ज्यादा होगी तो अमाउंट कम हो जाता है ऑटोमेटिकली। जब आप टैक्स फाइल करते हैं तो गवर्नमेंट खुद ब खुद रिड्यूस भी कर देती है और बढ़ा भी देती है। अब चाइल्ड टैक्स को अप्लाई कैसे करना है? इसके 3 बहुत आसान तरीके हैं दोस्तों। CRA जो है ना, उस पे माई अकाउंट ऑनलाइन अगर आप जाएं तो, या तो फिर दूसरा है हॉस्पिटल के टाइम अगर चाइल्ड कनाडा में बॉर्न हुआ हो, उसका फॉर्म आपको सिर्फ सबमिट करना पड़ता है, जिसमें डॉक्यूमेंट्स की जो रिक्वायरमेंट है वो यही है कि पीआर प्रूफ चाहिए, पेरेंट्स का सिन नंबर होना चाहिए, चाइल्ड बर्थ प्रूफ और एड्रेस पूरा होना चाहिए। यहाँ पे मैं एक बात बहुत इंपॉर्टेंट बता दूं पेरेंट्स को कि अगर आपका बच्चा पाकिस्तान या इंडिया में बॉर्न हुआ है और आप उसके साथ यहाँ पे आ रहे हैं तो ट्रांसलेट करवा लें उसका बर्थ सर्टिफिकेट और वहां पे स्टैंप भी लगवा लें किसी अथॉरिटी से, ताकि ये भी साबित हो जाए कि हाँ भाई ये ट्रांसलेशन सही हुई है। वरना कनाडा में भी आप ट्रांसलेशन करवा सकते हैं। मैंने खुद यहाँ पे आके अपने बेटी की ट्रांसलेशन करवाई थी बर्थ सर्टिफिकेट की, बिफोर आई अप्लाइड फॉर द चाइल्ड टैक्स बेनिफिट्स। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों के टैक्स फाइल करना बहुत जरूरी है। इवन 0 इनकम होती है तब भी विदाउट टैक्स फाइलिंग नो चाइल्ड बेनिफिट। अच्छा, पेमेंट कब स्टार्ट होती है इसकी? यूजुअली 1-2 महीने लगते हैं पेमेंट स्टार्ट होने में, लेकिन वो आपको टोटल पेमेंट देते हैं जब से आपने लैंड किया है और डायरेक्ट बैंक अकाउंट में आता है अगर आपने बैंक अकाउंट सारा सेटअप कर लिया है ऑनलाइन तो। मिसाल के तौर पे 2 बच्चे हैं अंडर 6 इयर्स ओल्ड, अप्रॉक्सीमेट 1200 से 1300 मंथली ग्रोसरीज और रेंट में बहुत हेल्प करता है इनिशियली। ऑन्टेरियो में आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट भी ऐड हो सकता है ऑटोमेटिकली।
कनाडा में सिर्फ जॉब ही इनकम नहीं होती, गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, बच्चों की स्कूलिंग। अगर एज है भाई 4 से 5 साल तो किंडरगार्टन, एज 6 है तो ग्रेड 1। पब्लिक स्कूल जो है भाई वो फ्री है टिल ग्रेड 12। यहाँ पे 3 कैटेगरीज होती हैं स्कूल की, एलिमेंट्री केजी टू ग्रेड 5-6, मिडिल स्कूल होता है ग्रेड 6 to 8, हाई स्कूल होता है ग्रेड 9 to 12। स्कूल आपके एड्रेस के बेस पे असाइन होता है, आप खुद से जाके पिक नहीं कर सकते। वंस अगेन डॉक्यूमेंट सेम होंगे, पासपोर्ट, पीआर प्रूफ, एड्रेस, वैक्सीनेशन रिकॉर्ड जो आपको डॉक्टर से करवाना पड़ेगा या लाना पड़ेगा। कभी इंग्लिश टेस्ट भी होता है बच्चों का। जितनी भी वैक्सीनेशन बच्चे की अगर पाकिस्तान इंडिया में हुई है तो वो सारी रिपोर्ट यहाँ पे जरूर लेके आइएगा। दूर अगर स्कूल हो तो बस मिलती है, घर के पास से पिक एंड ड्रॉप नहीं होता है अगर बहुत घर के पास है तो, क्योंकि ये डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। अगर आप करीब हैं तो वॉकिंग पे ड्रॉप कर दें जाके, वरना बस जो है थोड़ा सा डिस्टेंस हो या कोई इश्यू है तो फिर आपको बस मिलती है यहाँ पर, और बस भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। दोस्तों स्टार्टिंग में इनिशियली प्रॉब्लम है, रेंट है, फर्नीचर है, स्कूल का एडजस्टमेंट है, जॉब सर्च है। 2 से 3 मंथ एडजस्टमेंट फेज होता ही होता है, फिर लाइफ स्मूथ हो जाती है जब आपको सिस्टम की समझ आ जाती है। तो अब बैंक अकाउंट की अगर बात करूं दोस्तों तो 5 बड़े बैंक हैं, आरबीसी, टीडी, स्कॉशिया बैंक, सीआईबीसी, बीएमओ। न्यू कमर्स के लिए नो फी प्लस क्रेडिट कार्ड आपको यहां पर मिल जाता है। इसमें एक बजट ऑप्शन भी है सिंपली, जिसमें नो फी होती है। उसमें डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट दोस्तों सेम ही है, सिन नंबर, एड्रेस वगैरह। अब फोन प्लान्स की अगर बात करूं तो सबसे एक्सपेंसिव जो है यहां पर रॉजर्स, बेल, टेलस। बजट में जो आता है वो आता है फाइडो, कूडो और वर्जन। स्टार्ट जो करें आप बजट से करें, लेटर अगर अपग्रेड करना है तो फिर आप जा सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस की अगर बात करूं दोस्तों, अगर लाइसेंस है इनिशियली ड्राइव कर सकते हो अगर इंटरनेशनल आप लाइसेंस लेकर आए तो, फिर कैनेडियन लाइसेंस लेना जरूरी होता है। अगर लाइसेंस नहीं है तो G1 जो है रिटन टेस्ट है, G2 बेसिक रोड टेस्ट होता है, G फुल लाइसेंस होता है। यहां पर क्रेडिट हिस्ट्री जो स्कोर होता है अगर वो मेंटेन कर लिया तो लाइफ कनाडा में 90% आपकी सही चलती है। कनाडा में क्रेडिट स्कोर का मतलब है एवरीथिंग। कैसे बिल्ड करें क्रेडिट स्कोर? स्टार्टर में क्रेडिट कार्ड ले लो, थोड़ा यूज करो, फुल पेमेंट टाइम पे करो, 30% लिमिट से कम यूज करो। अब गलतियां लोग क्या करते हैं, लेट पेमेंट्स, फुल लिमिट को यूज कर लेना, मल्टीपल कार्ड्स रखना। पहले 6 महीने डिसिप्लिन में रहो भाई, फ्यूचर आसान हो जाएगा आपका। कनाडा आना तो आसान है लेकिन सेटल होना स्मार्ट प्लानिंग से होता है भाई। अगर आप कनाडा पीआर प्लान कर रहे हो या ऑलरेडी आ चुके हो, रियल और प्रैक्टिकल इन्फो के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना काशिफ इन कनाडा को। इंस्टाग्राम पे फॉलो मस्ट है, व्हाट्सएप पे भी चैनल है, वहां पर भी फॉलो कर लीजिएगा फॉर क्विक अपडेट्स। और कोई भी क्वेश्चन हो तो जरूर कमेंट में पूछिएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको जवाब देने की। ये वीडियो सिर्फ उनके लिए बनाई गई है जो पीआर पर अपनी फैमिलीज के साथ यहाँ आते हैं, जैसे मैं आया था और मुझे कुछ पता नहीं था क्या करना है, कहाँ जाना है, कौन सी बस कहाँ जाती है। आप यकीन करें बेसिक चीजों के लिए भी बहुत स्ट्रगल यहाँ पे करनी पड़ती है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो अपनी फैमिली के साथ यहाँ आते हैं, देन दे डोंट हैव एनीबॉडी हियर, यू नो, क्योंकि वहां पर वो अपनी फैमिलीज को छोड़कर यहाँ अपनी बीवी बच्चों के साथ आते हैं एंड दे स्टार्ट देयर ओन जर्नी, फ्रेश जर्नी। वो मेरे साथ हुआ था, उसी वजह से मैंने ये वीडियोस बनाई है। अगर कुछ लोग भी देख लेंगे जो यहाँ पे आ रहे हैं और वो सीख लें कुछ इन चीज़ों से, कमेंट करके सवालात कर लें और उनका कोई भला हो जाए तो व्हाई नॉट। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।